गरीबी है कहाँ, किस पे गरीबी है? जो राशन के लाइन में लगने 1 लाख का मोबाइल और 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ले घूमते हैं, कहाँ है गरीबी? कौन कह रहा है गरीबी है? और घर में खाने को राशन नहीं था, नहीं लोग बस शराब की लाइन में लगे हुए थे। बोलो एक के संग एक, कहाँ से गरीबी है? कोई गरीबी नहीं है। केजरीवाल जी भी गए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी है, पूरे वर्ल्ड कोरोना के बाद जूझ रहा है मंदी से। उसके बावजूद हमारे तो फिर भी सब कुछ मिल रहा है, औरों को देखो बुरा हाल हो गया है। विपक्ष तो ये भी बोलता है कि देश जो है अडानी को बेच दिया और उनको बेच दिया। सब कुछ बेच दिया। मानते हैं आप भी? हाँ। मोदी जी जो है प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो क्या करेंगे? अगर घर के बेटे को बेच देंगे तो क्या दिक्कत है? बाहर की विदेशी कंपनी खरीदेगी, उससे बढ़िया तो घर का खरीद रहा है। चाहे वो अडानी हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, टाटा हो, कोई भी हो, घर का ही तो खरीद रहा है। आईटीसी कंपनी बाहर से आती है, वो व्यापार करती है, गोदाम बनाती है, उसके लिए सब कुछ सही है। अगर घर का बेटा कोई लेके गोदाम बनाता है, ऐसी कंपनी बना रहा है, और उसमें लोगों को एक घर का क्यों कमा रहा है? विदेशी कमा लो, विदेश क्यों कमा लो? घर का कमाने दो घर वाले को। देखिए लगातार जो है राहुल गांधी जो विपक्षी नेता है वो कहते हैं कि हम तो मोहब्बत खोलने चले हैं नफरत के बाजारों में। बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ सारे मुसलमान है, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भाई है, कोई समस्या नहीं किसी के साथ। मानते हैं आप इनकी बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल क्या नाम हो आपका? मोहम्मद वकील। जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम कर रखा है भाजपा ने, उस बात से आप सहमत हैं या इनकी बात से सहमत हैं? ये तो देखो मुद्दा बना रखा है, कोई सी भी पार्टी हो, ये तो मुद्दा अपना अपना इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें तो कोई ना कोई मुद्दा रहेगा ना रहेगा। बस ये तो बस उन्होंने अपने राजनीति छेकने के लिए रोटी बना रखी है। प्यार से रहते हैं बस ये मेरे भाई हैं, आपस में हम मिलजुल के रहते हैं, और 9 साल हो गए इनसे मेरा बहुत अच्छा वो है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो विपक्ष किस तथ्य पे बोलता है ये सब? आप लोग दिखाते नहीं हैं। सारे घोटाले, सारे फ्रॉड, सारे एक जगह हो जाएंगे, उससे क्या होगा? एक को हराने सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पहले एक दूसरे कुत्ते बिल्ली का बैठ था सबके अंदर, अब चोर मुसेरे भाई हो गए हैं। अब सारे में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब जो है 2024 के लिए रणनीति तैयार करेंगे, एकजुटता में बनाएंगे। जाए या झन्नू में जाए, वो कोई रणनीति नहीं कर पाएंगे, वो हारेंगे। वो सब कुछ भी कर लो चाहे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शेखर है जी। ठीक है जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के अंदर हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट पास करवाए हैं वहाँ से, हमारे देश के लिए कितनी वो कर रहे हैं, वो ये बताओ, हमारे देश के लिए कितनी सुविधा कर रहे हैं। अमेरिका तो राहुल गांधी भी गए थे। नहीं वो गए थे, लेकिन हमारे मोदी जी गए तो वो तो कुछ करके तो आ रहे हैं ना वहाँ से। राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारे तो बदनामी और करी है उन्होंने। पप्पू जी हैं वो तो। वो कह रहे हैं कि हमें देश में बोलने का अधिकार नहीं है, विपक्ष को हमेशा चुप कराते हैं। सड़कों पे आंदोलन कराते हैं वो, और क्या बोलेंगे? 20 ड्रोन आ रहे हर हैं अपने जगह देश पे में, देश की बेइज्जती करते हैं। 20 ड्रोन आ रहे हैं अपने देश के अंदर अमेरिका के, जो अपनी देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे, उसके लिए बताओ क्या कह सकते हो आप? मतलब मोदी जी गलत हैं? मोदी जी गलत नहीं है जी। क्या काम किया है मोदी जी ने 9 साल? मोदी ने कुछ भी करा, लेकिन हमारे देश के लिए सब कुछ किया है जी। चाहे हम गरीबी मरे, चाहे हम भूखे मरे, लेकिन उन्हें अनाज भी दिया, सब कुछ दिया, सारा कुछ करा है, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। हमारा देश सबसे ऊपर चल रहा है, सब दूसरे नंबर पे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। आपको नहीं लगता देश में महंगाई बेरोजगारी हो गई है? कोई बात नहीं जी, वो मर जाएंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए 20 ड्रोन खरीदे गए, उसके पैसे कौन देगा? उसके भी तो हम ही देंगे, वो भी तो हमारे टैक्स जाएगा। साल भी तो गए हैं पटना में, मिलेंगे सारे एक साथ। नहीं ना, उन्हें मिलने दो, लेकिन जो वो सामान खरीद रहे हैं वो भी तो हमारे टैक्स से ही जा रहा है। मैं गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट नौकरी में मेरी टैक्स कटता है, लेकिन वो जो सामान खरीदा रहा है अपने सामान से तो खरीदा जा रहा है, ये बताओ। कहीं ना कहीं आपका पैसा आपको दिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली फ्री के जरिए डायरेक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे एक साथ वहाँ तो जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा तो बढ़ रही है, ये बताओ। आपके पास आऊंगी। क्या नाम हो आपका? संजय ठाकुर। क्या लगता है आपको 24 में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन बढ़िया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और विपक्ष में भी बहुत सारे चेहरे हैं, उनको भी देख लीजिए। मैंने देखे हुए हैं सब, नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। हर मोदी, घर मोदी। मोदी नीतीश कुमार कोई नहीं नहीं जी, कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं जी, बिल्कुल कोई नहीं जी, सीधी सी बात है। राहुल गांधी को बता दीजिए कुछ। कोई नहीं, वो पप्पू है। गांधी जिस दिन सीलमपुर में आए तो 3 लाखों बंदों की छुट्टियां हुई होंगी यहाँ पे आते से ज्यादा। ये भाई खड़े हैं, कोई भी पूछ लो। हमारे भाई ने कहते पप्पू तो पप्पू। यहाँ पे एक भी दुकान नहीं लगी थी भाई, एक भी दुकान नहीं लगी थी यहाँ इस मारे। हमारे को तो मोदी के सिवा कुछ नहीं चाहता। बस जी बस। क्या नाम है आपका? अरविंद दुबे जी। अरविंद जी, कैसे देखते हैं आप 2024 में पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? मोदी जी होने चाहिए जी। कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से मोदी जी ने जो है पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, विफल, मतलब एक तरीके से देश को पीछे धकेल दिया है। अभी तक विपक्ष के पीछे मोदी जी नहीं गए हैं और ना जाना चाहिए उनको सिर्फ आगे कार्यरत होना चाहिए और उनकी अपनी सीट कंफर्म।
अभी जो है पटना में बैठक हो रही है आज से, सारे विपक्षी एक हो गए, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता नहीं बनर्जी। पड़ता जी, कोई भी हो, जिसे जीतना है वो जीत जाएगा। ठीक है, वो मोदी जी जीतेंगे। हाँ। वहीं स्मृति ईरानी कह रही है कितना भी एकजुट हो लो 2024 में या तो तुम टूट जाओगे, उससे पहले विपक्षी एकता जितनी भी है फोटो खिंचवाने वाली एकता है। इसके विपक्ष से कोई मतलब लेन देन नहीं है। ठीक है ना, लड़ाई सभी लड़ते हैं, जीतना एक ही आदमी होता है, जो जीतने को तैयार है, बिल्कुल बैठा हुआ है। आप ये बता दीजिए मोदी सरकार के कोई ऐसे काम जो 9 सालों में सबसे बढ़िया हो? आपको भी पता है, हम पब्लिक को भी पता है। आप बता दीजिए ना, सारे सुन लेंगे। बहुत सारे काम है जी, बताइए आप। कंस्ट्रक्शन का कितना अच्छा काम चल रहा है हमारे यूपी में, योगी जी है ना। ठीक है, यूपी से हैं? हाँ यूपी से हैं। और कितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बताइए आप। कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में, 12 बजे निकल सकते हैं, इतना सच है कि बिल्कुल सच, माफियाओं पे बुलडोजर चल जाते हैं? बिल्कुल सच है जी। देखो आप टीवी देखो खोल करके, आप देखो ना, आप टीवी रिपोर्टर हैं, आपको भी देखना चाहिए। जी। आप सिर्फ प्रचार कर रही हैं आप हमको। 5 काम बता दीजिए मुझे पीएम पद। क्या बताएं, बताओ आप। 5 कामों में कितने, 5 नहीं 50 गिना देंगे हम तो जी। गिनवा तो दीजिए एक बार। बताइए आप, सिलेंडर है, पहले भी तो महंगा था, जी। पहले नहीं था। सब्सिडी लोगों ने बंद करी, लोगों की कमाइयाँ बढ़ी कि वहीं कमाइए। 500 रुपये नौकरी करने वाला आज 5000 पा रहा है ना, पा रहा है कि नहीं पा रहा है? 500 में ही पूरा हो जाता था, आज 5000 हो गया। तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है? विपक्ष तो बोलता है ना महंगाई बढ़ चुकी है। आप आपने क्या कहा? आप विपक्ष के पीछे मत जाइए। विपक्ष तो बोलता है, बोलने का काम ही बोलने का है। हम बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। आम जनता भी यही बोलते हैं कि अगर पेट्रोल के दाम देखें, सिलेंडर्स के दाम देखें, हर एक चीज के दाम 2014 के बाद से दोगुने हो गए हैं। हो गए हैं, कमाइयाँ भी तो बढ़ी हैं, कमाई नहीं बढ़ी। आप हमें बताएं ना, कमाई नहीं बढ़ी। छठा आयोग वेतन लागू हुआ, सरकारी नौकरी पैसे नहीं बढ़े? बढ़े ना। कैसी बातें कर रही हैं? मकान मालिक का किराया बढ़ा, हमारी तनख्वाह बढ़ी, हमने किराया बढ़ा। कहा जाता है कि विपक्ष की ओर से, युवाओं की ओर से अग्निवीर जैसी जो है योजना आ जाती है, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरियां नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। जब कोई जाएगा नहीं, हम जैसे जाएंगे नहीं तो मिलेगी कहाँ से? हम 4 साल के लिए इच्छुक ही नहीं है। हाँ। हमें तो बहुत सारे इनमें से खड़े होंगे जिनके पास नौकरी नहीं है। हाँ तो होंगे, कभी छोटी कभी मोटी, कभी हल्का कभी भारी। भाई करना चाहिए काम, काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 8000 की नौकरी कर रहे हैं, करते करते 9000 की देखिए आप, मतलब काम छोड़ देंगे फिर आप तो जाहिर बात भूखे मरने लगेंगे। कह रहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी उसके बाद या तो नौकरी नहीं मिल रही या फिर योग्यता के अनुसार भी नहीं मिल रही है। आप समझे नहीं? जी, क्या नाम हो आप? हाँ, बलबीर सिंह। क्या कह रहे हैं आप? नौकरियां नहीं है? नौकरी कहाँ है आजकल? 8-8 हजार में बच्चे पाले जाएंगे या 8 हजार 10 हजार में कौन दे देगा? मोदी को पूछो ना, पहले 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया, क्यों कर दिया? क्यों कर दिया, एक बार बता दीजिए। अरे कर तो दिया, मैं तो बता रहा हूँ ना। अब मेरी सैलरी 5000 रुपये थी सन 2006 में, आज मेरी 26,000 है। तो सैलरी बढ़ी तो सिलेंडर बढ़ा। कहीं ना कहीं भाई साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से साल दर साल उनकी योग्यता के अनुसार बाद में सैलरी बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई तो पहले ही इतनी थी, महंगाई कहाँ से इतनी? मोदी साहब से बात करो तो 20 साल पहले की बात ले लेंगे, आज की नहीं मुद्दा लेंगे। महंगाई क्यों हो रही है? आज का मुद्दा लेना चाहिए ना। महंगाई तो अब हुई है, पहले तो नहीं थी। पटना में जो है मीटिंग चल रही है, 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है पीएम पद के लिए उम्मीदवार कौन बेहतर? दिल्ली में तो हमारा एक केजरीवाल ही है, कहते हैं फिर केजरीवाल जीतेगा। जी। भाई दिल्ली की जनता ये कहती है कि हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, कौन कह रहा है जनता? फ्री का क्या दे रहे हैं? क्या नाम हो आपका? चाहिए नहीं, फ्री का चाहिए नहीं। क्या नाम हो आपका? कुलदीप, दीपू। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सबसे बेस्ट है और उनको चाहिए भी, और आप कह रहे नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है जी। बिजली फ्री दे रहा है, दूसरी तरफ दे रहा है 200 के यूनिट से ऊपर पैसे लेता है। कमर्शियलों के बिल आ रहे हैं 12-15 रुपए। मीटर हमारा, पैसे हमारे, तार हमारा, हम फ्री बन कर रेंट भर रहे हैं उसका। उसके लिए को दिल्ली से कुछ कर ही नहीं रही है। भाई आपके केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमें सपना दिखाई देता है 2024 के लिए कैंडिडेट हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, कुर्सी पे तो हम ही बैठे हैं। तो जीत हुआ उन्होंने, कैंडिडेट है कहाँ? सिर्फ मोदी के अलावा कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं मोदी के अलावा। जो 400-2500 कर देगा सीधा सिलेंडर, 2500 का कर देगा। अब क्या आ गया? तो यूँ कह रहे हैं देश एक तरफ तो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, वहीं देश की जनता ये कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, देश तो विश्वगुरु की तरफ बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्री का लेते रहो, कब तक लेते रहोगे? देश ही कंगाल हो जाए, बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। घर में जब कमाई के पैसे नहीं आएंगे तो क्या करेगा बाप? कहाँ से लाएगा? दीजिए देखिए, कह रहे हैं अगर फ्री का मिलेगा तो बांग्लादेश, श्रीलंका। कमाई मोटी है तो जो मर्जी करे। हमारे लोग गरीब आदमी, मीडियम आदमी का क्या फायदा? क्या करते हैं आप? हाँ, ऑटो चलाते हैं। केजरीवाल जी को इसलिए समझ हमारे सही है। ऑटो चलाते हैं, रोज 200 की विस्की भी पीते हैं। ऑटो चलाते, गरीबी किस बात की है?
गरीबी कहाँ है? मोबाइल लगते हैं 20,000 10,000 रुपए के, गरीबी किस बात की है? बताइए आप। आप लेके दिखा दो मुझे 20,000 का लेके। 1.5 लाख का ले घूमता ही तो ये भी बोल रहे हैं कि 1.5 लाख घूमता हूं मैं तो। ये तो बोल रहे हैं कि 200 की भैया हमारे लिए कोई गरीबी नहीं है जी। हमारे लिए केजरीवाल फ्री ले रहा था बताओ,